बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर भट्ट सियासत के प्लेटफार्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और ख़बर ये है कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट जो है वो उस्मान बुज़दार को तब्दील करने के मुतालबे से पीछे हट गई है। फ्रॉम हॉर्सेस माउथ मुझे ये बात पता चली है और ये उनका ये कहना ये है कि मतलब जो अब ज़राए ने मुझे बताई है वो मैं आपको बता देता हूँ। उनका कहना ये है कि उस्मान बुज़दार को अब तब्दील करने का फ़ायदा इसलिए नहीं है कि उस्मान बुज़दार को 2.5 साल पौने 3 साल तो हो गए, तीसरा बजट आने वाला है इस हुकूमत का। उसके बाद अगर हम इसको तब्दील करेंगे तो फिर जो आने वाला होगा उसको 1 साल तो कम अज़ कम मामलात को समझने में और संभालने में लगेगा। ज़ाहिर है हुकूमत के जो मामलात हैं उनको चलाना किस तरह उसको समझने में लगेगा और उसके बाद अगला साल जो इलेक्शन ईयर आ जाएगा तो जो कुछ थोड़ी बहुत मतलब 0.1% भी इस हुकूमत की कारकर्दगी है वो सारी की सारी भी मलियामेट हो जाएगी और मुस्लिम लीग नवाज़ का ग्राफ जो पहले ही बहुत ज़्यादा है वो मज़ीद ऊपर जा सकता है। इसलिए किसी भी सूरत जो है वो अब हालात को इसी तरह चलने दो, यानी कोई ऐसा अब हटाने की ज़रूरत नहीं है, ये इस्टेब्लिशमेंट का ख्याल है। अच्छा, अब उस्मान बुज़दार को वो हटाना क्यों चाहते थे? उस्मान बुज़दार को हटाना इसलिए चाहते थे क्योंकि उस्मान बुज़दार साहब जो हैं उनकी नाअहलियों, नाकामियों और कम अकलियों की वजह से शहबाज शरीफ जो हैं वो ऐसा लगता है जैसे कोई देव मलाई शख्सियत थे। उनके काम इतने बड़े बड़े काम लगते हैं जिसकी वजह से पंजाब जो मुस्लिम लीग नवाज़ का गढ़ है वो पक्का कचूर किस्म का उनका गढ़ बन गया और किसी सूरत ऐसा नहीं लगता कि वो अगले इलेक्शन में हार जाएंगे। लेकिन मुस्लिम लीग नवाज़ जो है वो उनकी ये पॉपुलैरिटी ज़ाहिर है इस्टेब्लिशमेंट को काबिल कबूल नहीं है और इसी वजह से इस्टेब्लिशमेंट ने इस मामले को मतलब बेहतर करने के लिए और एक नया तरीक़ेकार इख्तियार करने की कोशिश शुरू कर दी है। मेरे ज़राए के मुताबिक उनका ये कहना है कि एक तो ये बयानिया बनाया जाए कि जनाब ये जो उस्मान बुज़दार नकम्मा तरीन खिलाड़ी यहाँ पे हमारे सर पे वसीम अकरम प्लस जो है वो मुसल्लत है पंजाब के अवाम में, तो इसकी वजह इमरान खान तो अपनी जगह पे मौजूद है, इमरान खान है, लेकिन एक और वजह है और वो ये है कि मुस्लिम लीग नवाज़ जो है वो तब्दीली नहीं चाहती और वही चाहती कि जनाब इसी के ज़रिए हमारा काम चलता रहे और आवाम जो है वो सफ़र कर रहे हैं, आवाम पिस रहे हैं इसकी नाकामी की वजह से। इसलिए वो कहते हैं एक तो ये बयानिया बनाया जाए। दूसरा जो तरीके उन्होंने इख्तियार किया है वो ये है कि अगला इलेक्शन 2023 में होगा, ज़ाहिर असम्बली अगर चलती रहेंगी तो उसके आने से पहले पहले पीपल्स पार्टी को यहाँ पर काफ़ी स्पेस दी जाए और वो जो जनूबी पंजाब के परिंदे उड़ के गए थे इमरान खान की तरफ उनको वापस लाया जाए, पीपल्स पार्टी के साथ मिलाया जाए और जहांगीर तरीन के जो लोग हैं उनको पीपल्स पार्टी के साथ मिलाया जाए। इसी तरह सेंट्रल पंजाब में वो पॉकेट्स जहाँ पर इलेक्टेबल्स मौजूद हैं उनको पीपल्स पार्टी में शामिल करवाया जाए ताकि जब अगला इलेक्शन आए तो फिर पीपल्स पार्टी जो है इनको एक टफ टाइम दे सके मुस्लिम लीग नवाज़ को, क्योंकि पीटीआई के तो तिलों में अब तेल नहीं रहा, ये इस्टेब्लिशमेंट के लोगों का ख्याल है और इस वक्त तक तो यही ख्याल है कि उनके तिलों में कोई तेल नहीं है। तो इसलिए वो समझते हैं कि अब पीपल्स पार्टी को तगड़ा करने की ज़रूरत है और जो मुस्लिम लीग नवाज़ है उसके मुकाबले पर लाया जाए। अच्छा, मुस्लिम लीग नवाज़ जो है वो भी बड़ी सियानी जमात है, उनको बड़ी ऑफ़र्स हुई, पीपल्स पार्टी ने भी ऑफ़र की, बल्कि परवेज़ लाई के साथ मामला जो हैं इस हद तक चले गए कि परवेज़ लाई के साथ फिर ये भी खबरें आई कि मोहन सलाई की और शहबाज शरीफ के साहबजादे जो हैं हमजा शहबाज उनकी मुलाकातें भी हुई। फिर ये भी खबरें आई कि जनाब उनकी बराह रास्त भी मुलाकातें हुई और बड़े बैकडोर चैनल भी इस्तेमाल किए गए। कभी आसिफ जरदारी साहब की तरफ से ऑफ़र्स आई, कभी किसी और ने मुस्लिम लीग फंक्शनल रोल प्ले करने की कोशिश की, लेकिन मुस्लिम लीग नवाज़ इस बात पर अड़ी रही कि हमने किसी सूरत परवेज़ लाई के साथ मिलकर उस्मान बुज़दार को हटाना नहीं है, क्योंकि परवेज़ लाई अगर मुस्लिम लीग नवाज़ के वोटों के बल पर खुद वज़ीर आला बन गए तो फिर मुस्लिम लीग नवाज़ का कख नहीं रहना। लिहाजा उन्होंने इस बात पर बिल्कुल अड़ी पाई रखी, ज़िद्द पाई रखी कि ठीक है हम इसको किसी सूरत जो भी करना है इन्होंने करते रहें, लेकिन हमने परवेज़ लाई के साथ अलाइंस नहीं करना। फिर आपको याद होगा कि दरमियान में चौधरी निसार अली खान बहुत इन हुए, वो वैसे अभी भी इन है और ये कहा गया कि चौधरी निसार अली खान जो हैं उनके वो वज़ीर आला होंगे और शहबाज शरीफ उनकी सपोर्ट करेंगे और इस तरह करके कुछ जो लोग हैं जहांगीर तरीन के वो उनके साथ मिल जाएंगे और नतीजा ये होगा कि अगली हुकूमत जो है इस तरह करके तब्दील कर ली जाएगी। चौधरी निसार अली खान आपको पता है कि MPA मुंतखब हुए, अगर उन्होंने हलफ नहीं उठाया अभी तक, लेकिन ये भी एक बात आई और ये बात बिल्कुल कन्फर्म है जो मैं बता रहा हूँ कि वो बिल्कुल इन हुए और अभी भी वो इन हैं।
अब वो कितने इन हैं इस बारे में एक दो रोज़ में आपको मज़ीद आगाह करूँगा, लेकिन फ़िलहाल जो सूरत हाल है वो इन हैं ज़रूर, मगर पहले जितने इन नहीं हैं, लेकिन इन बहरहाल वो हैं। तो उनके ज़रिए भी ये लाने की कोशिश की गई कि जनाब चौधरी निसार अली खान जो हैं वो आ जाएँ। उस पर फिर मुस्लिम लीग नवाज़ में जो नवाज़ शरीफ का ग्रुप है और मरीम नवाज़ साहबा जिसको रिप्रेजेंट करती हैं, उनका ये कहना था कि हम फिर एक इस्टेब्लिशमेंट का मोहरा ला के अपने सर पे बैठा लें, सानू के नफलाना स्वाब। इसलिए वो बात भी फ़िलहाल रह गई। एक काम और मरीम नवाज़ साहबा ने किया और बड़ी चालाकी से किया। उन्होंने ये किया कि जहांगीर तरीन के शहबाज शरीफ के साथ राब्तों की मुखबरी कर दी बराह रास्त ही। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कह दिया कि जनाब जहांगीर तरीन के राब्ते शहबाज शरीफ से होंगे, मैं तो बहुत दूर आती हूँ। यानी एक तरीके से उन्होंने ये बता दिया कि राब्ते मौजूद हैं। बस ये ख़बर का आना था, ये बात सामने आनी थी कि इमरान खान जो कि जहांगीर तरीन के लोगों को टाइम नहीं दे रहे थे, अगर आप टाइम लाइन चेक करें पूरी की पूरी, तो वो उसके फ़ौरी बाद इमरान खान ने, बल्कि अगले ही दिन ये ख़बर आ गई कि इमरान खान ने हमें टाइम दे दिया और अब हम फ़लाँ तारीख को मिलने जाएंगे। फिर इमरान खान से मुलाकात हुई। लिहाजा इमरान खान ने महसूस कर लिया कि ये लोग जो हैं 30-35 ये मेरे लिए पंजाब में मुश्किलात पैदा कर सकते हैं। तो उन्होंने फ़ौरी तौर पर उनको टाइम दिया और उनके जो भी खदशात थे, जो भी मामला थे, उनको सुना, कुछ हल कर दिए, कुछ को लटका दिया, कुछ को गोली करा दी। एक तरीके से उन्होंने चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश की। जहाँ तक जहांगीर तरीन का मामला था तो उस पर उन्होंने अली ज़फ़र साहब को बैठा दिया कि जनाब आप दोनों का मौक़िफ़ सुन के मुझे बताएं। हालांकि अब बंदा पूछे, एक केस 2-3 केस रजिस्टर्ड हो चुके हैं, FIA ने रजिस्टर्ड कर लिए, अदालतों में उनकी समाअत हो रही है। तो फिर किस तरह से अली साहब जो हैं मुझे नाम एकदम मेरे से ज़हन से निकल गया, अली ज़फ़र साहब किस तरह से इस सारे मामलात की इंक्वायरी कर सकते हैं? वो तो कोई हैसियत नहीं है उनकी कानूनी, लेकिन फिर भी उनको मुसल्लत कर दिया गया कि FIA भी उन्हें मौक़िफ़ बताएगी और जहांगीर तरीन वाले भी बताएंगे, और फिर वो जो रिपोर्ट देंगे इमरान खान को तो फिर इमरान खान उस हवाले से फ़ैसला करेंगे। तो भाई फिर FIA किस मर्ज़ की दुआ, फिर ये बताएं ये अदालतें किस मर्ज़ की दुआ है, फिर मुकदमात किस हिसाब से दर्ज हुए? तो ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है, जिससे कहा जा रहा है कि, और ये बात सबसे पहले मैंने ही की थी कि जो तरीन साहब हैं उनको NRO आधा NRO मिल गया, बाकी आधा रह गया। तो ये एक सारी की सारी जो सूरत हाल है ये इस तरह से बनी है कि अब इस्टेब्लिशमेंट जो है, जो कि मुस्लिम लीग नवाज़ के अंदर क्या कहते हैं पंजाबी में सन लाने की कोशिश कर रही थी कि बाहर से एक बंदा इंजेक्ट किया जाए, उसको बना दिया जाए वज़ीर आला और सारी की सारी मुस्लिम लीग नवाज़ उसके पीछे लगा दी जाए और फिर जनाब ये हो जाए। वो मामला भी ख़त्म हो गया, उस तरह भी नवाज़ शरीफ उस कड़की में भी नहीं फंसे। और फिर अब जो है कि PTI के अंदर से चेंज लाया जाए, तो उसके बारे में पहले बता चुका हूँ कि वो कहते हैं कि अगर कोई बंदा भी आएगा तो उसको साल एक कम से कम लगेगा मामलात को समझने में कि किस तरह से चलाने हैं, और अगला साल जो है वो शुरू हो जाएगा, इलेक्शन ईयर शुरू हो जाएगा, तो उसमें तो फिर नसपज बही होती है, तो सारे मामला गड़बड़ हो जाएंगे। लिहाजा उन्होंने ये कहा, उनका ये अब ये जो मेरे ज़रा ने बताया कि उनका अब ये एक तरीक़ेकार नया है कि एक बयानिया डेवलप किया जाए कि नवाज़ लीग जो है उसकी नाहली या कमअक्ली की वजह से बुज़दार मुसल्लत है। इमरान खान तो है ही है, लेकिन नवाज़ लीग भी इसमें शामिल है और उनका गठजोड़ है, और गठजोड़ के लिए वैसे इस तरह की मिसालें भी मिल रही हैं। मसलन भी पंजाब असम्बली का इजलास चल रहा है, उसमें हमजा शहबाज शरीफ साहब तशरीफ़ नहीं ला रहे, जबकि जब वो जेल में थे तो समीउल्लाह खान हों या ताहिर खलील सिंधु साहब हों, उनके जो MPs थे, उन्होंने एक अज़ाब पाया होंदा मीडिया को कि जनाब हमने खाते लिख दिया है कि उनको प्रोडक्शन आर्डर जारी किए जाएँ और प्रोडक्शन आर्डर जारी नहीं हो रहे, तो हमने जनाब रिक्वेजिशन दे दी है, और फिर उसके बाद स्पीकर की तरफ से प्रोडक्शन आर्डर 2 दिन में जारी होते थे, तो फिर कहते थे जनाब जारी हो गए। तो अब तो किसी प्रोडक्शन आर्डर की ज़रूरत नहीं, अब तो हमजा साहब अपने घर में बैठे हुए हैं। तो 2 दिन से इजलास जारी है, 2-3 दिन से इजलास जारी है, तो उसमें उन्होंने बिल्कुल शिरकत फ़िलहाल तो नहीं की। अब आज वो कर लें आगे तो मुझे नहीं पता। और इसी तरह से ये है कि जनाब जो लेजिस्लेशन हुई है उस ये परसों की बात है, लेजिस्लेशन हुई, 11 अरकान थे नून लीग के और कोई हुकूमती अरकान थे, कोई 40-50 के करीब बैठे हुए, यानी कोरम पूरा नहीं था। कोरम 92 अरकान हो असम्बली में तो पूरा होता है, लेकिन ये अपोजिशन के अरकान रोल आगे बाहर चले गए और इन्होंने कोरम की निशानदेही भी नहीं की, और 8 जो कवानीन थे वो बड़े आराम के साथ
हुकूमत जो है वो पास कराने में कामयाब हो गई। तो कहने का मतलब ये है कि ये एक जगह के ऊपर किसी जगह पे लगता है ऐसे है कि ये किसी हद तक बात ठीक है कि बुज़दार हुकूमत को नून लीग की हमायत पंजाब असम्बली में हासिल है। इसी बात को मज़ीद बढ़ा रही है इस्टेब्लिशमेंट, और वो ये बयानियाँ जो है ये मीडिया के ऊपर आप देखेंगे बड़ी तेज़ी के साथ इसका प्रचार किया जाएगा। और दूसरा, पीपल्स पार्टी को जो है वो पंजाब में मजबूत करने के लिए मेरा ख्याल है कि ईद के बाद इस पर बाकायदा काम शुरू हो जाएगा और फिर कुछ लोग जो हैं वो पीपल्स पार्टी को ज्वाइन करना शुरू कर देंगे, तो ताकि आने वाले जो दिन हो और जब भी इलेक्शन हो तो उस वक़्त मुस्लिम नवाज़ को बिल्कुल फ्री फॉल ना मिले, बल्कि पीपल्स पार्टी की सूरत में उनको कहीं ना कहीं कोई रुकावट मौजूद हो। वैसे पीपल्स पार्टी का अदरवाइज़ सेंट्रल पंजाब में कोई ऐसा सूरत हाल नहीं है, लेकिन जब कोई इलेक्टेबल्स जो हैं वो आ जाएंगे तो फिर ज़ाहिर है कि थोड़ा सा ज़ोर पड़ जाता है। ये वो सारी सूरत हाल है जो इस वक्त की मौजूद है। अब सियासत है, सियासत में आगे कुछ भी कभी भी किसी भी वक्त हो सकता है, लेकिन जो मौजूदा हालात हैं, लम्हा मौजूद के जो हालात हैं वो मैंने आप तक पहुंचा दिए हैं। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है, क्या नया तिगड़म बनती है। वो अक्सर इमरान शफकत साहब ये लफ्ज़ बोलते हैं, तो नई तिगड़म क्या बनती है और आगे सियासी हालात किस करवट की कौन सी करवट लेते हैं, तो वो जो भी होगा वो भी आपकी गोशगुजार करता रहूँगा। फिल वक्त इतना ही, मिलते हैं अगले वीलॉग।